हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आकाश सर, विद एजुकेशन क्लासेस। तो कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए, आज आप लोग के लिए एक प्रश्न है और कक्षा 10th का है और आप लोग को ये बिहार बोर्ड 2020 में पूछा गया प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सिद्ध करना है। तो आइए, छोटा सा थ्योरम है ना। तो आइए इसको हम हल करते हैं, सिद्ध करते हैं। देखिए, आप लोग को पहले दिया हुआ कि एक आकृति है। ये आकृति है रे बाबू त्रिभुज पी क्यू आर। क्या है आपका? पी क्यू आर है, जिसमें आपका ऑलरेडी पहले से दिया हुआ पी एस बटा एस क्यू, पी एस बटा एस क्यू। ये जो भुजाएं हैं दो भाग में बांटा हुआ, ये अनुपातिक है। दूसरा है पीटी अनुपात पीटी बटा टी आर, मतलब पीटी अनुपात टी आर, है ना। और इसमें एक एंगल भी बराबर दिया है कि कोण एस जो है वो कोण आर के बराबर है, ये भी दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है क्या कि जो पी क्यू आर जो है वो समद्विबाहु होगा, है ना। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आइए देखते हैं। दिया हुआ है क्या जी कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है। अभी यह नहीं पता है कि समद्विबाहु, हमको सिद्ध करना है। जिसमें, है ना, पी क्यू आर है, जिसमें आपका दिया हुआ है पी एस बटा एस क्यू और पी टी बटा टी आर, और इसमें दिया हुआ है कि एंगल जो पी एस टी है वो एंगल पी आर क्यू के बराबर है ना। इतना आपका दिया हुआ प्रश्न है। सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है बाबू? तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यही हमको सिद्ध करना है। आइए प्रमाण देखिए, आपका त्रिभुज पी क्यू आर में अगर हम देखते हैं तो पी क्यू आर में आपका पी एस या पी क्यू आर आपका त्रिभुज है ना, इसमें आपका पी एस बटा एस क्यू बराबर पी टी बटा टी आर, ये ऑलरेडी आपका दिया हुआ है। क्या है? ये दिया हुआ। तो चलिए समझते हैं। थोड़ी सी एक पॉइंट है इसमें कि भुजाएं अनुपातिक तब होती है ना। थेल्स प्रमेय के अनुसार हम लोग पढ़ चुके हैं कि किसी त्रिभुज की भुजाएं अनुपातिक तब होती है जब एक बड़ी भुजा, मतलब बड़े त्रिभुज की भुजा के समानांतर कोई अन्य रेखा अगर खींची जाती है ना, तो जो रेखा खींची जाती है उसके द्वारा जो दो भुजाएं दो भागों में बांटती है, तो भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। तो अनुपातिक कब होगा? जब, है ना, इसमें ये जो क्यू आर जो है वो एस टी के समानांतर होगा, है ना। मतलब इसमें आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है कि पी एस भुजा जो है वो क्यू एस के अनुपात है और पी टी जो है आपका वो टी आर के अनुपात है। और ये कब होता है? तो ये जब तब होता है जब ये क्यू आर और समानांतर किसका होगा? एस टी के। ये किसके द्वारा होता है? थेल्स प्रमेय के अनुसार कहा गया है ना। तो बाबू आपका ये दिल है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि क्यू आर जो है वो आपका एस टी के क्या है? समानांतर है। इसको ये भी हम लोग बोल सकते हैं थेल्स प्रमेय के अनुसार, थेल्स प्रमेय के अनुसार बोल सकते हैं इसको हम, है ना। तो देखिए, भुजाएं अनुपातिक तब होगा जब दो रेखाएं क्या होगी? समानांतर जो है, मतलब त्रिभुज के कोई एक भुजा के समानांतर जो रेखा खींच जाती है ना, तो भुजाएं क्या होती है? अनुपातिक होती है। इसका मतलब कहें तो जब ये भुजा अनुपातिक है, इसका मतलब क्यू आर जो है वो एस टी के समानांतर है। अब हम लोग आते हैं, है ना। आइए प्रश्न से आपको क्या दिखने को मिल रहा है कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि एंगल पी एस टी जो है वो पी आर क्यू के बराबर है। तो ये समीकरण हम क्या मान लिए? फर्स्ट मान लिए। क्या मान लिए? फर्स्ट, है ना। कितना हो गया आपका? समीकरण फर्स्ट हो गया। अब चूंकि आपका हमको जब पता चल गया कि क्यू आर, ये जो रेखाएं हैं
या ये रेखा एक दूसरे के समानांतर है। क्या है? समानांतर है। तो हम लोग पिछले क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि जब कोई दो समानांतर रेखा कोई एक तीसरी तिर्यक रेखा जब उसको प्रतिच्छेद करती है तो संगत कोण समान होते हैं। क्या होते हैं? समान होते हैं, है ना। हम लोग पढ़े हैं कि जब एक तिर्यक रेखा जब दो समानांतर रेखाओं को जब काटती है तो उसके द्वारा जो कोण बनता है वो संगत कोण बराबर होते हैं, एकांतर अंतः कोण बराबर होता है, बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री हम लोग पढ़ चुके हैं। तो यहाँ भी वही देखिए फॉलो कर रहा है। इसमें फॉलो क्या कर रहा है? देखिए मान लीजिए कि एक रेखा L है और एक रेखा M है। एक कोई तिर्यक रेखा आपका है तो ये जो कोण होगा ये वाला इस कोण को बराबर होगा, ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। किसके द्वारा? संगत कोण के द्वारा, है ना। तो यहाँ जरा देखिए तो बाबू कि जब ये दोनों रेखाएं समानांतर है, अब मानो ये तिर्यक रेखा है तो ये वाला जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? किसके द्वारा? संगत कोण के द्वारा होगा। तो आइए तो यहाँ पर लिखेंगे इसीलिए एंगल PST बराबर एंगल PQR। ये समीकरण सेकेंड किसके द्वारा होगा? संगत कोण द्वारा, संगत कोण द्वारा। तो 9th में पढ़े बहुत बढ़िया से, इसका बेसिक है ना। इसका वीडियो भी डाला हुआ है कि जब कोई एक तिर्यक रेखा जब दो समानांतर रेखाओं को काटती है तो कोण में संबंध हम लोग बता चुके हैं, है ना। तो पीछे वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। तो आपको समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या देखने को मिलेगा कि इस देखिए यहाँ PST है और यहाँ भी PST है। ये भी आपका बायां तरफ है, ये भी बायां है। तो जब बायां दोनों बराबर है तो इसका दायां भी दोनों क्या होगा? बराबर होगा। तो यहाँ से दायां में क्या लिखा जाएगा बाबू? एंगल PRQ बराबर PQR होगा। अब बताओ जरा, अब हमें यहाँ से क्या मिला कि जो एंगल R है वो एंगल Q के बराबर है। एंगल R है वो Q के, मतलब एंगल R जो है एंगल Q, ये दोनों कोण आपस में बराबर है। तो हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई त्रिभुज हो और उसकी दो कोण बराबर हो, कोई दो कोण बराबर हो तो त्रिभुज कहलाता है समद्विबाहु। क्या कहलाता है? समद्विबाहु। या किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो भी त्रिभुज क्या कहलाती है? समद्विबाहु। तो बाबू यहाँ से हमको ये पता चला कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर है। इसका मतलब है कि एंगल PQR मतलब त्रिभुज PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज होंगे, है ना। हुआ प्रमाणित। तो ये आपका प्रश्न था आज का जो सिद्ध कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिए और जितना हो सके इसको, है ना, वीडियो शेयर करिए ताकि अगले व्यक्ति को, अगले विद्यार्थियों को लाभ मिल सके। तो चलिए यहीं आप लोग को स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।